अप्रैल को कश्मीर के पहलगांव में आतंकी अटैक ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, जहां हर साल लाखों पर्यटक अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने और जिंदगी की कुछ खूबसूरत यादें जोड़ने आते थे, वहां कुछ ऐसा भी हो जाएगा। आतंकवादियों ने 26 लोगों को पहचान कर पूछकर मार डाला। जान गंवाने वालों में ज्यादातर पर्यटक ही थे। किसी की हाल ही में शादी हुई थी तो कोई पैसा जुटाकर अपने फैमिली के साथ उस डेस्टिनेशन पर खुशी के पल बिताने गया था, लेकिन उन्हें इस डरपोक आतंकवादियों के हमले का जरा भी इल्म नहीं था। इस घटना का आक्रोश जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे देश में है। लोगों का गुस्सा पाकिस्तान पर फूट फूट कर दिख रहा है। सोशल मीडिया से पूरी दुनिया तक में पाकिस्तान की इस करतूत की थू-थू हो रही है। भारत सरकार ने पाकिस्तान की इस हरकत पर भी कड़े फैसले कर लिए। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में भारत ने सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से रोकने का फैसला किया। साथ ही पाकिस्तान में भारतीय दूतावास बंद कर दिया गया और अटारी बॉर्डर पर को भी सील कर दिया गया। पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का भी आदेश जारी कर दिया गया। इस आतंकी हमले से साफ है कि पाकिस्तान को इसका करारा जवाब मिलेगा, लेकिन धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में अमन और शांति लौट आई थी। उस पर ग्रहण लगाता हुआ अब ये आतंकी हमला हुआ है। जो टूरिज्म इंडस्ट्री वहां तेजी से फैल रही थी, अब उस इंडस्ट्री को भी एक बड़ा झटका लगा है। लोगों के अंदर कश्मीर जाने को लेकर एक डर पैदा हो गया है। इस हमले का असर कश्मीर के सभी सेक्टर्स पर पड़ रहा है, वो भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। खासकर पर्यटन और ज्यादा प्रभाव इस पर इसका दिखाई भी दे रहा है। वहां पर होटल कंपनी खोलने और फल का व्यापार करने का इरादा रखने वाले निवेशकों का विश्वास हिल सकता है और इससे सालों की मेहनत के बाद वापस स्थिर हुई कश्मीर की आर्थिक प्रगति पटरी से भी उतर सकती है। इतना ही नहीं, कश्मीर के लोगों की इनकम पर भी इसका गहरा असर दिखाई पड़ सकता है। अभी तक जम्मू और कश्मीर की आर्थिक प्रगति मजबूत रही। 2024-25 के लिए इसकी रियल जीएसटी भी 7.06% की दर से बढ़ने का अनुमान, जबकि नॉमिनल जीएसडीपी 2.65 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो निरंतर तरक्की का ही संकेत देता है। 2019 और 2025 के बीच केंद्र शासित प्रदेश ने 4.89% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यानी कि CAGR दर्ज की, जबकि प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम वित्त वर्ष 25 में 1,54,703 पहुंचने की उम्मीद थी, जो साल दर साल 10.6% अधिक ही रहा। ये शानदार तरक्की ऐसे नहीं हुई, बल्कि 2018 में आतंकवादी घटनाओं की संख्या 228 से घटकर 2023 में सिर्फ 46 ही रह गई थी, जो 99% की गिरावट भी दर्ज है। और अब ये अभी तक शांति का ही फायदा दिख रहा था, जिससे निवेश, पर्यटन और ध्यान कश्मीर की रेखा को भी खींच रहा था। इस हमले से सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के टूरिज्म को हुआ। ये एक ऐसा सेक्टर है जो कश्मीर की जीएसडीपी में 7 से 8% का योगदान देता है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट दस्तावेजों में पर्यटन क्षेत्र के लिए कोई खास आंकड़ा दर्ज यहाँ पर नहीं किया गया है, लेकिन जीएसडीपी 2.65 लाख करोड़ रुपए होने के कारण पर्यटन का सालाना मूल्य 18,500 से 21,200 करोड़ रुपए के बीच का रहा। सरकार ने अगले 4-5 वर्षों में जीएसडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी को 7% से बढ़ाकर कम से कम 15% करने का भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा। पहलगांव में आतंकी हमले ऐसे समय पर हुआ जब पर्यटकों का मौसम चरम पर होता है। इस हमले के कारण लोगों ने अपनी यात्रा तक रद्द कर दी है। खासकर पूर्वी भारत से आने वाले सबसे ज्यादातर 30% पर्यटन पश्चिम बंगाल से ही आते हैं। 2020 में 34 लाख पर्यटक यहां पर आए थे, जबकि 2024 में ये संख्या बढ़कर 2.36 करोड़ हो गई थी, जिसमें 65,000 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। 2025 की शुरुआत भी इसी तरह कुछ हुई थी। श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन में सिर्फ 26 दिनों में 8.1 लाख पर्यटक यहां पर घूमने के लिए आए थे। इस आतंकी हमले से देश को 10 बड़े नुकसान कौन कौन से पहुंचे हैं, अब ये आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहला नुकसान, घाटी में घरेलू और विदेशी टूरिस्ट की संख्या घट सकती है, जिससे होटलों, टैक्सी सेवाओं, गाइड्स और आसपास की दुकानों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान, बिजनेस निवेशक सेफ्टी को लेकर सतर्क हो सकते हैं, जिससे 1.63 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी प्रभावित हो सकता है। तीसरा नुकसान,
जम्मू कश्मीर फिलहाल भारत की जीडीपी में 0.8% का योगदान देता है, लेकिन इस हमले से पर्यटन और निवेश में गिरावट आ सकती है, जिससे योगदान और भी कम हो सकता है। चौथा नुकसान आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की पर कैपिटा इनकम 2024-25 में 1.55 लाख पहुंच गई थी, जो पिछले 10 साल में 148% की बढ़त थी और अब ये प्रभावित हो सकती है। पांचवें नुकसान की बात करें तो जम्मू कश्मीर की 61.7% GSVA सेवाओं से आती है, जिसमें पर्यटन की भूमिका काफी अहम है और इस सेक्टर में काफ़ी कम ग्रोथ को भी इम्पैक्ट करेगी। जम्मू कश्मीर में निर्माण क्षेत्र में 18.3% GSFA के कंट्रीब्यूटर हैं और ऐसे में इस हमले से ये कुछ सालों में रुक भी सकता है। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में 28,400 करोड़ की इंडस्ट्रीज स्कीम के लागू के तहत 971 प्रोजेक्ट्स को इसमें मंजूरी मिली थी, अब जो कि काफ़ी कम भी हो सकती है। परिवहन और बैंकिंग से लेकर खुदरा और हस्तशिल्प तक के सहायक क्षेत्र पहले से ही काफ़ी इसमें तनाव महसूस कर रहे थे। पर्यटन से जुड़े कारोबार से लोन डिपॉजिट में चूक बढ़ने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय बैंकों पर भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। नौवें नुकसान की बात करें तो यहाँ तक कि कृषि और बागवानी जैसे क्षेत्र जो मौसम मांग में उछाल पर निर्भर होते हैं और इस पर भी इसका काफ़ी असर देखने को मिल सकता है। अंतिम और 10वां सबसे बड़ा नुकसान है बेरोजगारी दर, जो कि 2019-20 में 6.7% से बढ़कर 2023-24 में 6.1% हो गई थी और ये फिर से बढ़ सकती है और स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी इसमें काफ़ी कमी आ सकती है। ये तो थी हमारे आज की ये रिपोर्ट, जिसमें हमने देखा कि पहलगाम अटैक के बाद कश्मीर के व्यापारी किस तरह से परेशान हैं और उनकी आजीविका पर इसका किस तरह से साफ तौर पर सीधा असर भी पड़ रहा है। कश्मीर की ये स्थिति न केवल यहाँ के स्थानीय व्यापारियों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियाँ इस स्थिति का समाधान जल्द से जल्द निकालेगी और इस मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।